बिहार की राजधानी पटना में उस दिन कोई भी चिड़ियों की चहक सुनकर नहीं जागा। चिड़ियों के जागने से पहले ही वहाँ की गलियाँ विद्यार्थियों की प्रभात फेरी के संगीत और नारों से गूंज उठी थीं। धन धन है उन्हें जो भारत पे अपना तन मन धन वार चुके, भारत के लिए बेचैन हुए, भारत के लिए बलिदान हुए। ओह, मृत्यु के प्रति छोटे छोटे विद्यार्थियों में कैसी निश्चिंतता थी। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कुछ करके दिखाने वालों की भीड़ दोपहर को बिहार सरकार के सेक्रेटेरिएट की ओर चली। भीड़ के पैरों तले साफ सुथरी सीधी सड़क थी, पर उसकी यात्रा आसान न थी। रास्ते में पुलिस की टोली या कोई अफसर मिलता और भीड़ को रोककर कहता, बस लौट जाओ। पर यह सरकारी नहर न थी जो इशारों पर घटती बढ़ती और रुकती। यह तो बरसाती नदी थी। फिर ये तो जवानी की बाढ़ के दिन थे। अफसर गुस्से में भर जाता और उसके हुक्म पर सिपाही लाठियां बरसाते। सिर फूटते, हड्डियां टूटती, लोग बेहोश हो जाते। मारने वालों में पूरे हाथ भी थे तो अधूरे दिल भी थे। वे भी थे जो हुक्म पाने को बेचैन रहते और वे भी थे जो हुक्म पाकर भी कन्नी काट जाते। भीड़ कुछ छितर जाती, परंतु लोग फिर आ जुटते, नए नारे फूटते, जोश फिर उबाल खा जाता। भीड़ फिर आगे बढ़ने लगती। यूं ही रुकते, बढ़ते, पिटते, उमड़ते यह भीड़ सेक्रेटेरिएट पर पहुंची तो देखा अंग्रेज जिलाधीश गोरखा पलटन की टुकड़ी लिए वहां पहले से मौजूद है। उसे देखकर कोई डरा नहीं, खिसका नहीं। उल्टे लोग और भी जोश में भर गए। नहीं रखनी सरकार भाइयों, नहीं रखनी अंग्रेजी सरकार भाइयों, नहीं रखनी। नारों की गूंज ऐसी थी कि पेड़ पत्ते तक बोल उठे, हिंदुस्तान छोड़ जाओ, क्विट इंडिया, इंकलाब जिंदाबाद। अपने राष्ट्र का तिरंगा झंडा लिए कुछ किशोर गोल गुंबद की ओर बढ़े तो गोरखा फौज ने दीवार की तरह अपने को सामने कर दिया। अंग्रेज जिलाधीश ने पूछा, आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? एक विद्यार्थी ने कहा, हम सेक्रेटेरिएट पर अपना झंडा फहराएंगे। वहाँ के लिए यह झंडा नहीं है, वहाँ यूनियन जैक फहराता है। हिंदुस्तान की गुलामी पर उस जिलाधीश ने एक कड़वा व्यंग किया। अब वहाँ यूनियन जैक नहीं फहर सकता, यह तिरंगा ही वहाँ फहरेगा। विद्यार्थी ने कहा। अंग्रेज तमतमा उठा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जाओ, भाग जाओ, हम तो झंडा फहरा कर ही लौटेंगे। एक दूसरे विद्यार्थी ने कहा। अंग्रेज का अहंकार गुर्रा उठा। तुम में से जो झंडा फहराना चाहता हो वह आगे आए। 11 विद्यार्थी भीड़ से बाहर हो एक साथ आगे बढ़ाए। उनका कार्य ही उनका उत्तर था। इन 11 में सबसे आगे जो विद्यार्थी था उसकी देह ने अभी अपनी 14वीं वर्षगांठ भी न मनाई थी, पर उसके कंधों का तनाव ऐसा प्रचंड था कि पहाड़ के शिखर भी देखें तो शर्मा जाएं। तुम फहराओगे झंडा? राक्षसी क्रूरता से अंग्रेज जिलाधीश ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? भारत की आत्मा उस बालक के कंठ से कूक उठी। 11 भोले किशोर एक पंक्ति में खड़े थे। उनके एक ओर थी गोरखा फौज, दूसरी ओर घोड़े पर चढ़ा अंग्रेज जिलाधीश। वातावरण सन्नाटे में था। फायर! जिलाधीश ने आदेश दिया कि 11 गोरखे आगे बढ़े। वे आगे बढ़े कि एक साथ 11 राइफलें उभर कर गरजीं। धड़ाम! जीते जागते 11 राम लक्ष्मण पलक मारते ही धरती पर गिर पड़े, खून से लथपथ पर शांत। फायर! फिर वह चिल्लाया और सिपाहियों ने गोलियां दागी।
बहुत से लोग घायल हो गिर पड़े, परंतु भागा कोई नहीं, पीछे हटा कोई नहीं। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। कहीं आकाश में किसी ने अपने कोमल कंठ से ये स्वर भरे कि भीड़ में नई लहर आ गई। जाने किधर से एक विद्यार्थी सेक्रेटरिएट के गुंबद पर जा चढ़ा और उसने तिरंगा फहराकर वहीं से ये नारे लगाए। अंग्रेज जिलाधीश का मुंह एक बार तो काला पड़ गया और तब दांत किटकिटाकर उसने कहा, फायर! वह किशोर टूटते तारे सा धरती पर आ गिरा। अस्पताल की मेज पर उसने पूछा, मुझे कहाँ गोली लगी है? छाती में। डॉक्टर ने कहा, तब ठीक है, मैंने पीठ पर गोली नहीं खाई। उसने कहा